प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। रीजनिंग में हम पढ़ रहे थे एनालॉजी, जिसकी 6 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 88 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 89, 3, 13, 196। भी 3, 13 और 196 जो संबंध है, ऐसा ही संबंध इनमें कौन से ग्रुप में है? तो देखो 3, 13 और 196। ये देखो संख्या 14 का सुकेर है, ठीक है, लेकिन हमारे पास संख्या क्या है? 13 और 3। तो इनसे कुछ बना के देखो, बन जाए तो 13 का सुकेर लिखेंगे 169, लेकिन संख्या क्या है? 196। देखो कितनी ज़्यादा है। 16 में से 9 जाएंगे 7, 8 में 6 जाएंगे 2, 27। तो इसका मतलब 27 क्या है? 3 की क्यूब। तो क्या कर रखा है इसमें? पहली संख्या का क्यूब प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, दोनों को जोड़ दें, तीसरी संख्या प्राप्त होती है। तो ऐसा देखो कौन से ऑप्शन में है भाई? 4 की क्यूब करेंगे 64 और 14 का स्क्वायर 196, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 196 और 64 260, लेकिन क्या है? 441। ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा देखो, 2 की क्यूब 8 और 12 का स्क्वायर 144, यानी जोड़ेंगे तो 152, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी देखो, 5 की क्यूब करेंगे 125 और 15 का स्क्वायर 225, 225 और 125 को जोड़ेंगे तो 350 हो जाएगा। देखो 5 की क्यूब प्लस 15 का स्क्वायर, 5 की क्यूब 125 और 15 का स्क्वायर 225, 200 और 100 325 और 25 50, यानी 350। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 90, 4, 6, 52। 4, 6 और 52 भी देखो इनमें क्या संबंध है? 4, 6 और 52 में 4 का स्क्वायर क्या है? 16 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 36। दोनों को जोड़ देंगे तो 16 और 36 52। तो ऐसा ही संबंध देखो कौन से में है? 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 9 और 25 कितना हो जाएगा? 34। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 91, 8, 6, 28। 8, 6, 28। देखो भी 8, 6, 28, 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14, 14 का दुगुना 2 से गुणा कर देंगे 28। देखो ऐसा संबंध है क्या किसी में? दोनों को जोड़ के 2 से गुणा कर दो, 7 और 2 9, 9 का दुगुना 18, नहीं है। बी में 6 और 4 10, 10 का दुगुना 20, 10 और 5 15, 15 को 2 से गुणा करेंगे 30, 12 और 6 18, 18 को 2 से गुणा करेंगे 36। ये रूल नहीं है। आगे और देखो भैया, इन दोनों की गुणा करेंगे 48, नहीं बनता। 48 का आधा करेंगे 24, वो भी नहीं है। इसका स्क्वायर करके देखो, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और 6 का स्क्वायर करेंगे 36। इनका अंतर देखो कितना होगा, यानी 4 जोड़ देंगे 40 और 24 आगे है, 24 और 4 28, यानी इनका स्क्वायर का अंतर भी 28। तो देखो ऐसा अंतर करें स्क्वायर का, कौन से ऑप्शन में बनता है क्या? 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। आंसर आ जाएगा 45, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 92, 4, 9, 16। 4, 9, 16 भी देखो, देखने से पता चलता है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। इन किसी संख्या का ये स्क्वायर है। भी किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर, और ये क्या है? 3 का स्क्वायर, और ये क्या है? 4 का स्क्वायर, ठीक है। और संबंध देखो इसके अलावा कोई है क्या? पहले ये चेक कर लो, ये ऐसा कुछ है तो ठीक है। कंटिन्यू संख्या है 2, 3, 4, उनका स्क्वायर कर रखा है, ऐसा ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं दूसरा तरीका देखेंगे। तो देखो ये स्क्वायर है 5 का 6 का, लेकिन क्या है? 64, 8 का स्क्वायर, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है? कंटिन्यू है, ठीक है। देख लो कंटिन्यू मिल जाए तो ठीक है, नहीं और देखते हैं फिर। 16, 4, 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6 और 49 7, यानी 4, 6, 7, ये भी कंटिन्यू नहीं है।
ये 6 का स्क्वायर, ये 9 का, ये 10 का, यानी 6 9 10 कंटिन्यू, ये भी नहीं है। आगे देखो 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, 9 का 81। डी ऑप्शन में क्या दे रखा है 49 64 81, यानी 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 8 9। कंटिन्यू संख्याओं का स्क्वायर दे रखा है। भाई ये सभी क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं सभी क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो अब अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 93। 5 7 और 11 पहले का क्या संबंध आपस में देखो, अंतर करेंगे 4 4, दोनों में 4 4 का अंतर है। और देखो इसके अलावा क्या है, 11 और 5 को जोड़ दें 16, 16 को 2 से भाग करें कितना आएगा 8, लेकिन ये 7 है। अंतर का देखो क्या है 15 2 17, 17 और 4 21, इसमें नहीं है 4 का अंतर। बी ऑप्शन देखेंगे 23 में 6 जोड़ेंगे 29, 29 और 2 31, इसमें बराबर नहीं है। 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, इसमें 2 2 का, लेकिन इसमें 4 है। 17 2 19, 19 2 21, ये भी नहीं है। इसके अलावा और क्या है देखो, जल्दी आपको संख्या पहचाननी होगी, और कैसे पहचान पाओगे, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे तभी पहचान पाओगे, ठीक है। इसलिए आपको करवा रहा हूं क्वेश्चन, लगभग एक टाइप का एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो और क्या हुई 5 7 11, इसमें क्या समानता नजर आती है, तीनों क्या है प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है भाई, जिसके 3, यानी अभाज्य संख्या में क्या होता है भाई, जिसके 2 ही फैक्टर हों। भाई इसको एक या तो 1 से भाग जाएगी या स्वयं से जाएगी, ठीक है। इसके अलावा किसी संख्या से पूर्णतः भाग नहीं होती। 5 7 11 और कंटिन्यू है, 5 के बाद 6 प्राइम नहीं है, फिर 7 दे दिया, 8 प्राइम नहीं है, 9 भी प्राइम नहीं है, 10 भी प्राइम नहीं है, 11 दे दिया, यानी कंटिन्यू प्राइम नंबर दे रखे हैं। तो ऐसा देखो कौन से में अभी प्राइम नंबर, पहले ऑप्शन में ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 15 प्राइम नहीं है, ठीक है। 23 29 31, ये देखो 23 29 31, फिर तीनों है तो प्राइम, क्या पता कंटिन्यू का भी दे रखा हो कुछ, तो देख लो चेक करके कंटिन्यू भी है क्या। 23 के बाद प्राइम कौन सी आएगी 29, इससे पहले इनके बीच में कोई संख्या नहीं है अभाज्य। 29 और 31 के बीच में संख्या 30, वो भी अभाज्य नहीं है। इसके अलावा देखो इसमें 14 प्राइम नहीं है, 16 भी प्राइम नहीं है, उसमें 21 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है 23 29 31, इन अभाज्य संख्याओं का ग्रुप दे रखे है अभी, ठीक है, प्राइम नंबर। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 23 29 31, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 94, 4 113 और 7, भी ऐसी संख्या मिले ना, हो सकता है या तो दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा होगा या दो संख्याओं का स्क्वायर करके जोड़ रखा होगा, लेकिन संख्या छोटी छोटी मिलेंगी, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। भी 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 7 का स्क्वायर 49, जोड़ेंगे तो कितना होगा 65, नहीं होगा। गुणा करेंगे तो 28, नहीं होगा। भी 7 का स्क्वायर 49 और इसका क्यूब करके देख लें, इसका स्क्वायर कर दें और इसका क्यूब करके देखें कितना हो जाएगा 64, और दोनों को जोड़ें तो 4 और 9 13, 10 और 1 11, 113, यानी पहली संख्या का क्यूब और दूसरी लास्ट वाली का स्क्वायर करके जोड़ दिया, बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा देखो कौन से ऑप्शन में भाई, पहले में देखेंगे पहली संख्या का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब 27 और 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, 81 और 27 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 108, लेकिन ऑप्शन में क्या है, बीच में क्या है 118, नहीं हो सकता। आगे संख्या ऑप्शन बी में पहली संख्या का क्यूब करेंगे 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512, तो उस संख्या से पहले बड़ा हो गया। सी में देखो 5 की क्यूब करेंगे 125 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो यानी 5 141 और 4, इसका स्क्वायर करना है और पहली संख्या का क्यूब, तो ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 16, जोड़ेंगे तो 25 और 16 41, यानी 141 हो जाएगा। 125 और 16 141, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 95, 24 48 और 36, ठीक है। क्या कर रखा है इसमें, 24 और 48 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 72, 72 और 72 को 2 से भाग दे दें तो कितना आएगा 36,
यानी पहली दोनों संख्याओं के योग को 2 से डिवाइड कर रखा है, तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसा देखो कौन सी ऑप्शन में है भाई, 26 और 58 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जोड़ देंगे इसमें 60 और 24 84, 84 को 2 से भाग करेंगे 42, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी 15 और 49 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64, और 64 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 32, ये भी नहीं हो सकता। सी में जोड़ेंगे 45 और 77, जोड़ने का तरीका ये देखो भाई, इसमें 40 और 70 जोड़ लो, कितना हो जाएगा 110, और 5 और 7 12 यानी 122, 122 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा 61, लेकिन यहाँ क्या है 49, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी में देखो कौन सा था भाई, हम क्या तीसरा नहीं सॉरी तीसरा देख रहे थे ना, पहले 2 संख्याओं का योग तीसरी संख्या, तो पहली 2 जोड़नी हमें, ठीक है। तो दोबारा देखो एक बार, 26 और 58 जोड़ेंगे, 50 और 20 70 और 8 से 14, 70 14 84, 84 को 2 से भाग देंगे 42, 15 और 49 जोड़ा हमने 64, 64 को 2 से भाग देंगे 32, लेकिन इसमें हमने ये जोड़ दिया था, ये दोनों जोड़ेंगे 40 और 40 80 और 9 और 5 14, 80 और 14 94, 94 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा 47, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 73 दे रखा है। ऑप्शन डी देखेंगे 25 और 49 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 74 यानी 74, और 74 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 37, ऑप्शन डी हो जाएगा। डी में क्या है 25 और 49 जोड़ना है और 2 से भाग करना है, कितना आएगा 49 और 25 74, और 2 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 37, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, 16 25 और 82, देखो भाई इनमें क्या संबंध है, क्या हो जाएगा 25 और 16 और 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41, दोनों को जोड़ दें, यानी दोनों को जोड़ दें कितना आएगा 41, और 2 से गुणा कर दें कितना हो जाएगा 82, ठीक है। एक तरीका, इसके अलावा एक तरीका और भी है इसमें, और क्या दे रखा है देखो भाई, इसका वर्गमूल निकालेंगे, 16 का वर्गमूल निकाल दिया और 25 का वर्गमूल निकाल दिया, कितना आएगा इसका 4 और इसका 5, दोनों को जोड़ दें हम, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर कर दिया कितना हो जाएगा 81, और प्लस 1 कर दें तो 82 हो जाएगा, ठीक है। यानी एक तरीका तो ये दोनों का, पहली दोनों संख्याओं का योग गुणा 2, दूसरा तरीका क्या है पहली दोनों संख्याओं का वर्गमूल निकाल दो, 4 और 5 9, 9 का स्क्वायर 81 और प्लस 1 कर दिया 82। ऐसा देखो कौन से ऑप्शन में है भाई, पहले ये देखो दोनों संख्या जोड़ेंगे और दोनों संख्या जोड़ के अगली संख्या को 2 से गुणा कर देंगे, अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 121 में 11 जोड़ेंगे 132, 2 से गुणा करेंगे ज़्यादा हो जाएगी। ऑप्शन बी में है 25 और 36 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 61, 2 से गुणा करेंगे ज़्यादा हो जाएगी। 36 49 कितना हो जाएगा 85, 85 को 2 से गुणा करेंगे यानी 170, ये ठीक है। अगला देखेंगे 25 और 49 को जोड़ेंगे 74, 74 को 2 से गुणा करेंगे यानी 148, वो भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये देखो 36 49 85 2 से गुणा किया 170, यानी 36 प्लस 49 जो भी आया उसको 2 से गुणा कर दिया कितना आएगा 170। दूसरा तरीका क्या था, पहली संख्या का वर्गमूल प्लस दूसरी संख्या का वर्गमूल, इसका 6 आएगा और इसका 7, दोनों को जोड़ा था यहाँ पे भी 13 और इसका स्क्वायर किया था 169 और फिर प्लस 1 किया था, यानी दोनों तरीके इसमें लग रहे हैं भाई, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 97, 15 49 151, 15 49 और 151 ये दे रखा है क्वेश्चन भाई। तो देखो क्या संबंध है भाई, संख्या 15 से 49 3 से गुणा करो, 15 गुणा 3 45 और 45 में जोड़ दिए 4, कितना हो जाएगा 49, यानी संख्या को 3 से गुणा किया और 4 जोड़ दिया 49। आगे देखो इसको करके देखो 3 से गुणा, 49 को 3 से गुणा करेंगे 147 और 4 जोड़ेंगे तो 151, यानी संख्या को 3 से गुणा प्लस 4, फिर उस संख्या जो भी आया आंसर 3 से गुणा 4 जोड़ दिया। तो ऐसा देखो रूल कौन से में है क्या, 3 से गुणा और 4 जोड़ना, 3 से गुणा करेंगे 18, 4 जोड़ेंगे 22, ये नहीं हो सकता।
17 को 3 से गुणा करेंगे 51, 4 जोड़ेंगे 55, ठीक है। 55 को 3 से गुणा करेंगे 165 और 4 जोड़ेंगे तो 169, वो भी नहीं है। 25 को 3 से गुणा करेंगे 75 और 4 जोड़ेंगे 79 यानी 79, ठीक है। लेकिन इसको 3 से गुणा करेंगे यानी 79 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 80 गुणा 3 240, 3 घटा दो यानी 237 और 4 जोड़ेंगे तो 241, तो ये भी नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन में क्या है, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 यानी दे रखा 5 19 और 61। 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 और 4 जोड़ दिया तो क्या हो गया 19। 19 को 3 से गुणा करेंगे 57 और 4 जोड़ेंगे तो इसमें 61, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, 45 24 441, 45 24 441। देखो भाई 441 क्या है, 21 का स्क्वायर है। तो आपको स्क्वायर या क्यूब दिखाई देते ही सबसे पहले ये पता करो ये आया कैसे, यानी किस संख्या का है ये और वो संख्या आई कहां से, सबसे पहले। उसके बाद दूसरा तरीका लगा के देखो कुछ। देखो किसका स्क्वायर है ये 21 का, इसलिए बार बार बोलता हूं मैं आपको कम से कम 30 तक स्क्वायर और 15 तक क्यूब आपको याद होना चाहिए अच्छे से, देखते ही पता चल जाए कौन सी संख्या का स्क्वायर है या क्यूब है, ठीक है। तो ये 21 का स्क्वायर है 441। तो देखो 21 कैसे आएगा, 45 में से 24 घटा दें तो कितना आएगा, इन दोनों का अंतर 21, यानी 45 में से हमने 24 घटा दें तो कितना आएगा 21 और 21 का स्क्वायर कर दे 441। तो देखो ऐसा रूल आगे फॉलो होता है क्या, संख्या इधर रखे 35 और 17 324। इसमें भी क्या है लास्ट में स्क्वायर है किसका 18 का, तो 35 में से 17 घटाएंगे कितना बचेगा 18। 35 17 और 324, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 18 और 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या दे रखा है 14 17 और 961। ये भी क्या है 961 पता चल जाएगा देखते ही आपको कि ये 31 का स्क्वायर है, 31 का स्क्वायर है, 31 का स्क्वायर है। तो 31 देखो कैसे बनता है, क्या 14 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31। इसमें क्या था दोनों का अंतर का स्क्वायर, इसमें क्या था दोनों के योग का स्क्वायर। तो आगे देखो फिर 11 और 12 को ऐड करेंगे 23, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में देखेंगे 15 और 14 29, 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में 12 और 18 30, 30 का स्क्वायर करेंगे 900, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी 13 19 कितना हो जाएगा 32 और 32 का स्क्वायर 1024, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 100, 36 10 16, 36 10 16 में देखो 36 और 16 दोनों क्या हैं वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखो मैंने क्या बता रखा है, वर्ग दिखाई देते ही पता करो भाई इनसे जो भी वर्गमूल आता है उससे कुछ संख्या बनती है क्या। तो इसका वर्गमूल करेंगे कितना आ जाएगा 6 और इसका वर्गमूल 4 और दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 4 10। इन दोनों बाहर वाली संख्या को वर्गमूल निकाल के जोड़ रखा है। तो ऐसा देखो कौन सी ऑप्शन में है पूर्ण वर्ग संख्या, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, 21 28 ये भी नहीं है। ऑप्शन बी में क्या है 81 11 और 4। तो पहले और लास्ट का वर्गमूल निकालो कितना हो जाएगा 9 और इसका 2 और जोड़ेंगे तो 9 और 2 11, ठीक है, इन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 101, 25 20 16। फिर क्या है इसमें देखो ये इन दोनों पूर्ण वर्ग संख्या है 25 16, ठीक है। इसका स्क्वायर निकालेंगे कितना हो जाएगा 5, वर्गमूल निकालेंगे तो 5 और इसका वर्गमूल 4, यानी इसका वर्गमूल 5 और इसका वर्गमूल 4। 20 कैसे बन सकता है, दोनों की गुणा कर दें, चलो 20 हो जाएगा। आगे देखो ऐसा है क्या ऑप्शन में, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ये तो है ही नहीं तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है फिर, हो सकता है कि इन दोनों का गुणा कर रखा हो आपस में, ये नहीं है भाई इसमें 25 और 16 इन दोनों की गुणा कर दूं मैं और अब इसका वर्गमूल निकाल दूं तो कितना आएगा 5 और ये 4,
यहाँ से 5 बार आएगा, यहाँ से 4, 5 गुना 4 कितना हो जाएगा 20। ऐसे ही तो आ सकता है, दोनों का इकट्ठा गुणा करके वर्गमूल। ठीक है, तो इसमें देखो 28 और 12 की गुणा करेंगे। ठीक, 28 और 12 की गुणा करेंगे तो फैक्टर देख लो, फैक्टर से पता चल जाएगा पूर्ण वर्ग है या नहीं है। भाई इसमें से क्या ले सकते हैं हम, मान लो इसमें से हम 2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 14, ये बन जाएगा 24, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगी। जो भी प्रोडक्ट बनेगा इनका गुणनफल वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। 30 गुणा 10 करेंगे 300, 300 का वर्गमूल निकालेंगे तो पूर्ण वर्ग नहीं है ये भी। फिर आगे है 32, 16, 8, 32, 16, 8, इनकी गुणा करें 32 और 8 की, 32 और 8 की, इनका निकाल के देखें संख्या। तो यहां से हम 2 ले लें एक बार, इसको लिख दें 16 गुणा 2 और 2 किससे गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, देखो इसको 16 गुणा 2 लिख सकते हैं और 2 किससे गुणा कर दो। भाई इसको 2 से भाग कर दिया, इसको 2 से गुणा कर दिया, यानी एक 2 इससे उधार ले लिया, इससे गुणा कर दिया वो, तो क्या हो जाएगा ये 16 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। संख्या होगी 256, यानी 16 का वर्ग हो जाएगा ये। तो वर्गमूल निकालेंगे तो 16। ठीक है, कि 256 16 का स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ से बाहर आ जाएगा 16। ये भी तो हो सकता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी, और बीच में 16 ही दे रखा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 102, 31, 18 और 7, बीच में क्या संबंध है देखो। 31 और 7 को हम जोड़ दें कितना हो जाएगा 38, और 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 19, लेकिन यह क्या दे रखा है 18, तो ये नहीं हो सकता। पहली तो संख्या को जोड़ के देखो, 31 और 18 कितना है 49, ये हो जाएगा 49। 49 से 7 कैसे बन सकता है, इसका वर्गमूल निकाल दो, क्या हो जाएगा 7। तो ऐसा ही संबंध देखो कौन से में है, पहली दो संख्याओं के योग को रूट निकाल दिया, इन स्क्वायर रूट निकाल दिया, कितना हो जाएगा, तीसरी संख्या प्राप्त होगी। तो 72 और 34 को जोड़ेंगे 106, 106 का वर्गमूल ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 64 और 50 को जोड़ेंगे 114, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऑप्शन बी में है 70 और 38, इसको जोड़ेंगे 108, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऑप्शन डी में है 90, 54 और 12, 90 और 54 को जोड़ेंगे 144 और इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा 12। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 103, 15, 315 और 7 में जो संबंध है ऐसा ही संबंध कौन से विकल्प में है। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।